राधे, जय श्री राम। तो मेरे लाडलों, कैसे हो आप सब? चलिए भाई, क्लास शुरू हो चुकी है और सभी प्यारे बच्चे क्लास से जुड़ जाएं। तो आज हम डी और एफ ब्लॉक चैप्टर को भी हम समाप्त कर देंगे। तो पहले मेरे साथ सभी प्यारे बच्चे एक बार क्लास से जुड़ जाएं और फिर प्यारे बच्चों क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा। हाँ, जल्दी आइए क्लास से, नहीं तो भाग जाएंगे। भाग जाओगे तो सुदर्शन चक्र चलाएंगे और फिर आएंगे आप लोग। ठीक है, तो कैसे हो आप सब? जल्दी से बता दो और फिर उसके बाद क्लास को कंटिन्यू प्यारे बच्चे किया जाएगा। तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं पंकज कुमार, पूजा यादव, रिहा रानी, आरिफ अंसारी, अनामिका कुमारी, साफिया खातून, सनी कुमार, पूजा यादव, पंकज कुमार, शिव कुमार, राखी यादव, मनीषा, विवेक कुमार, सुमन, अभिषेक भारती, आफरीन, प्रवीण, मोहम्मद वसीम। तो कैसे हो लाडलो? सब बढ़िया है ना? हाँ, एकदम सभी लोग मस्त हैं। सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्त होके एकदम पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि प्यारे बच्चों रिजल्ट जो आना चाहिए वो अच्छे से आना चाहिए। इस बात को याद रखना है ना। उस रिजल्ट के लिए आप भी मेहनत कर रहे हैं और हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिजल्ट कम नहीं आना चाहिए, नहीं तो समझ जाओ पड़ोसी वाला आपके पापा को ताने सुना देगा, है ना, मम्मी को ताना सुना देगा। अगर उस ताने से बचना है, मन लगाकर मेरे प्यारे लाडो पढ़ना को बच्चे से, ठीक है ना। तो चले क्लास को शुरू किया जाए। चले क्लास को शुरू किया जाए अब। अच्छा, बहुत दिन बाद क्लास में आए हैं। जिनका जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। जिनका हो समझ लो, सभी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। ठीक है, चलो अब क्लास को शुरू किया जाए। हे पार्थ, रथ रोक दो। क्लास शुरू हो चुकी है केमिस्ट्री की, चलो शुरू किया जाए। सब राजी खुशी, क्या लगता है नहीं लौटेंगे? गलत। वापस आ भी गए, मेहनत भी करेंगे और अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। चलो प्यारे बच्चे, हम सब्जेक्टिव का आज सिर्फ 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस 2 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो, मेरे प्यारे बच्चों इस बात को आपको ध्यान रखना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, उन्हें जितना रट पाना रट लेना, ठीक ना। जितना रटना हो रट लेना। ये याद रखना, ये विश्वास रखना कि आएगा तो क्वेश्चन वहीं से आएगा, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना, ठीक है ना। तो चले, 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के हैं, उनको खत्म करने के बाद हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को भी खत्म करेंगे, है ना। कल आप लोगों को आक्सीकरण संख्या का वीडियो मिल जाएगा, जिसको उपसा संयोजी योगी की आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का दिक्कत हो रहा था उसका। फिर उसके अगले दिन प्यारे बच्चे पूरी कोशिश रहेगी समन्वय संख्या जिनको निकालने में दिक्कत होगा उनका मिल जाएगा। फिर उसके अगले दिन प्यारे बच्चों प्रभावी परमाणु क्रमांक, और उसके बाद ऐसे वीडियो क्रम चलता रहेगा। IUPSC का भी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहेगा, है ना। समझ रहे हैं ना, मिलता रहेगा, परेशान मत होना। आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं, आप जैसा लोग कहेंगे वैसे ठीक रहेगा। अच्छा, शुभम कुमार यादव, प्यारे बच्चे डाउट लिखो तो डाउट हम पढ़ लेंगे। हाँ, अब दुश्मनी क्या है और शिकायतें क्या है ये नहीं समझ में आता, है ना। इसमें तमाम लोग हैं सर, गुस्सा हैं, मेरा नाम नहीं लेते हैं, है ना। हम शिकायत कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गलत बात है ना। सुदर्शन चक्र चला देंगे वहीं पर। हाँ ठीक है, दुश्मनी नहीं होती, हमने आपको कल समझाया था ना। लेकिन फिर भी आप लोग, चलो एक क्वेश्चन मान लो प्यारे बच्चे आपसे पूछ लिया गया। 2 ही क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संक्रमण तत्व जटिल यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं, क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे कॉपी में पूछ लेगा पेपर में आपसे, क्या बोलेगा भाई? संक्रमण तत्व जटिल यौगिक, जटिल का मतलब जैसे संकर यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या दिया गया है। देखो, संक्रमण तत्वों द्वारा संकुल यौगिक, जो उपसा संयोजी यौगिक होते बड़े बड़े वाले यौगिक, उसी को, ठीक है, संक्रमण तत्वों द्वारा संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से होती है। कौन कौन सी प्रवृत्ति होती है? वही 2 कारण है। देखो प्यारे बच्चे, जो संक्रमण धातुएं होती है उनके आयनों का आकार छोटा, और जब आयन का आकार छोटा होगा तो जो नाभिकीय आवेश होगा अपेक्षाकृत क्या होगा? उच्च होगा। 2 बातें हैं, ध्यान सुने। क्या बोले प्यारे बच्चे? जो संक्रमण धातुओं के आयनों, जैसे मान लो Cu2+ है ना,
Cu2 प्लस आयन के रूप में है। अब जब ये आयन के रूप में बदलते हैं तो इनका आकार छोटा होता है। क्या छोटा होता है? सबसे पहले आकार छोटा होता है। बोलेंगे हाँ सर। आकार छोटा होने पर जो आकर्षण बल होता है जिसे हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक ना, आकार छोटा होता है तो जो प्रभावी नाभिकीय क्या होता है, आवेश होता है, उसका मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जब प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है तो प्यारे बच्चों किसी आयन को अपनी ओर खींचने के लिए, कि जब प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा ज्यादा तो किसी आयन को अपनी ओर खींचने के लिए ज्यादा सामर्थ्यवान होंगे, है ना, आसानी से है ना, आसानी से किसी आयन को, किसी अणु को अपनी ओर खींच लेंगे, ठीक ना। तो वही लिखा गया, आयन या अणु को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। पहला कारण तो यही हो गया, समझ में आया ना। पहला कारण क्या था कि जब आयन होगा तो आयन का आकार छोटा होगा, और आयन का आकार छोटा होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात आकर्षण बल ज्यादा होता है ना, आकर्षण बल ज्यादा होता है, और आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण आयन या अणुओं को अपनी ओर आसानी से खींच लेते हैं। अच्छा, दूसरी ओर क्या होता है? दूसरी ओर होता है क्या प्यारे बच्चे, जो लिगेंड होते हैं। अब लिगेंड के बारे में अगले चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, है ना। लिगेंड जो होता है, लिगेंड जो होते हैं प्यारे बच्चों, उनको प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने के लिए, है ना, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। प्यारे बच्चों जो लिगेंड होते हैं, और वो लिगेंड केंद्रीय धातु क्या बोल रहे हैं, जो लिगेंड होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, तो उसको ग्रहण करने की क्षमता सिर्फ किसके पास होती है, डी ब्लॉक के तत्वों के पास। किसके पास होती है? डी ब्लॉक के तत्वों के साथ होती है। यही कारण होता है प्यारे बच्चों कि जो संक्रमण तत्व होते हैं वो जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? आज हम आपका, है ना, ये क्लास छोटी सी होगी, मुश्किल से 40 से 45 कितना हो रहा है, 12-13 हो रहे हैं, 12:50 तक ये क्लास हम खत्म कर देंगे। 10 मिनट आपका समय लेंगे आपसे बातें करने के लिए, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो आप लोग कर सकते हैं। 10 मिनट, ठीक है ना। तो डाउट बाद में, पहले आप ये क्वेश्चन क्लियर करिए, फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं। अंतराकाशी, जैसे कोई संरचना हो, ऐसे अंतराकाशी, जैसे किसी यौगिक की इस तरीके से संरचना हो, और इसी संरचना के बीच में कोई छोटे छोटे कण आकर यहां पर जुड़ जाएं, अंतराकाशी स्थानों में चले जाएं, ठीक ना, अंतराकाशी स्थानों में, समझिए ना, क्या बोलेंगे, अंतराकाशी स्थानों में जाकर क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो जो यौगिक बनता है उसी को हम बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। तो ये डी ब्लॉक में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जो अंतराकाशी यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर एसपीडी उपकोष क्या होते हैं। तो भैया जो एस होता है, जो पी होता है और डी होता है, यही होता है उपकोष, ठीक ना। कोष की बात करेगा तो यस, पी, डी और एफ। मान लो इसके आगे संख्या 1 लिखी गई है, इसके आगे 2, इसके आगे 3, इसके आगे 4, तो ये जो संख्याएं लिखी गई होती है प्यारे बच्चों, इसको कोष कहते हैं। एसपीडीएफ आपका जो होता है वो उपकोष होता है, और जो उसके आगे संख्याएं लिखी होती हैं वो कोष होता है, बस, ठीक है। या अब देखो क्या होता है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। वे यौगिक जिनके क्रिस्टल जालक, भाई क्रिस्टल जालक ही था, है ना, अंतराकाशी स्थलों को छोटे आकार के परमाणु अध्यासित, अध्यासित का मतलब जाकर बैठ जाते हैं, जाकर जुड़ जाते हैं, ठीक है। अध्यासित का मतलब जाकर जुड़ जाते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं, अंतराकाशी यौगिक। सिंपल सा देखो अंतराकाशी यौगिक बनता कैसे है, देखो ऐसे हो गया। यहां पर मान लो क्रिस्टल, जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके क्रिस्टल की हो गई संरचना, क्रिस्टल की हो गई संरचना, और इसी क्रिस्टल के, है ना, इसी क्रिस्टल के जो रिक्त स्थान है, ये देखिए, इन्हीं पर छोटे कण आकर क्या हो जाए, अध्यासित हो जाए, अर्थात आकर जुड़ जाए, तो बनकर तैयार हो जाता है कौन सा यौगिक, अंतराकाशी यौगिक। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, अंतराकाशी यौगिक, ठीक है ना। हाँ, अंतराकाशी यौगिक। साउंड प्रॉब्लम है क्या भाई, बोलेंगे प्यारे बच्चे, क्या साउंड प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। अच्छा रुके देखते हैं।
चलो, क्लियर है? आवाज क्लियर है प्यारे बच्चों? अब सारी चीजें क्लियर है? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। चलिए आप शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो प्यारे बच्चे देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पे, है ना। हमने आपसे बताया कि कोई क्रिस्टल की संरचना हो गई और उन्हीं क्रिस्टलों के छोटे छोटे जो कण होते हैं जाकर जुड़ जाएं तो बनकर निर्माण हो जाता है किसका? अंतराकाशी यौगिक का, है ना। अंतराकाशी, अच्छा ये अंतराकाशी यौगिक बनने का कारण क्या होता है? तो लिखा गया प्यारे बच्चों, अंतराकाशी यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात है। तो यही तो क्वेश्चन पूछना चाहता है, भली प्रकार से ज्ञात क्यों है? तो क्या कह रहा भाई, ज्ञात होते हैं क्योंकि, है ना, क्योंकि संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालकों में उपस्थित रिक्तियां, है ना, अभी बताए थे ना, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक की संरचना हो गई और उसमें छोटे छोटी क्या होती है? रिक्तियां होती हैं। और उन्हीं रिक्तियों में ये छोटे आकार के जो परमाणु होते हैं, छोटे आकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन, ये सरलता से क्या हो जाते हैं? अध्यासित हो जाते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत आसान सा। देख लो, अभी भी जिनको डाउट लग रहा है कि सर ये कैसे होता है तो हम आपको बताते हैं। देखो, अंतराकाशी यौगिक बनता कब है? ऐसे बनाओ क्रिस्टल की संरचना, ठीक है, ये आपका हो गया। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये रिक्त स्थान होते हैं। तो संक्रमण जो धातुएं होती हैं उनके क्रिस्टल में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं और इन्हीं छोटे रिक्त स्थानों में छोटे छोटे कण आकर यहां पर जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से निर्माण होता है अंतराकाशी यौगिक का। बस अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अंतराकाशी यौगिक होते क्या है ना, तो क्या बोलेंगे? वे यौगिक जिनके क्रिस्टल में, है ना, वे यौगिक जिनके क्रिस्टल में अंतराकाशी स्थानों पर छोटे कणों का आकर जुड़ना अंतराकाशी यौगिक कहलाता है। फिर उसके बाद संक्रमण धातुओं के ही क्यों है? तो भैया अंतराकाशी जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनके क्रिस्टल जालक में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं, छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं और उन्हीं छोटे छोटे रिक्त स्थानों के बीच में ये छोटे छोटे कण आकर जुड़ जाते हैं। तो इसी का जुड़ना अंतराकाशी यौगिक हो जाता है। समझ गए? तो ये आपका हो जाता है अंतराकाशी यौगिक का। अब मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कि सर यहां तक क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। चले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखो प्यारे बच्चे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। और फिर आज आपका 10 मिनट लेंगे और उस 10 मिनट में, ठीक ना, और इस 10 मिनट के में आपका आज पूरा डाउट क्लियर करते हैं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, चलो जवाब दो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीजन ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन नहीं होगा, ये किताब में भी प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे तो किताब में भी गलत लिखा है, ऑक्सीजन नहीं होगा, ये होगा ऑक्सीकरण, ठीक ना। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व कौन सा है? बताओ सभी लोग। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा होता है? जवाब देंगे आप सभी। तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला सिर्फ एक ही तत्व है जिसका नाम है एमिन। क्या है प्यारे बच्चों? एमिन है, ठीक है ना। कौन सा है प्यारे बच्चों? एमिन। इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई? एमिन हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलो इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक क्या होते हैं? 2021 का क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, जो फोटोग्राफी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आती है ना, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो जो होती है जिसे बोलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आवश्यक घटक कौन सा होता है? भैया उसके लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, AgBr का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? बी, सेकंड का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? 2015 और 19 का क्वेश्चन है।
ठीक ना, 2015 और 19 का क्वेश्चन है और आपसे क्वेश्चन कह रहा भैया संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जानते हैं, तो संक्रमण तत्वों को और डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब सभी प्यारे बच्चे देंगे। कह रहा है कि जो संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 2017 और 22 का प्रश्न है। भैया आपको पता होना चाहिए कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपसे कहा था अच्छे तरीके से रट्टा मार लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर में सीधे सीधे लिखवा दिए थे। क्या होता है, NH2 N- है ना, 1 से लेकर 10 तक, और इसमें कभी कभी 0, 1 या 2, ठीक ना, क्योंकि जो अपवाद वाले होते हैं वो वाली बात हो जाती है। चलो भाई ऑप्शन नंबर 4 का चलो प्यारे बच्चे आगे देखते हैं। कह रहा सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे और मुझे है ना इस प्रश्न का जवाब सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद है कि हर एक बच्चा एकदम सही जवाब देगा, है ना, नहीं तो भाई हम बता दे रहे हैं, अभी बताते हैं क्या होगा फिर। चलो जवाब दो। कह रहा है सोना धातु जिसे गोल्ड बोलते हैं का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, +1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, या इनमें से सभी होगा। हाँ 4 का बी वाले एकदम सही हो तो आगे जवाब देना आप सब। 5वें का क्वेश्चन जवाब दो, 5वें का भाई जल्दी से, क्या होगा 5 का ए। अच्छा 5 का ए ऑप्शन भी लिखा करो, 5 का ए कि 5 का बी, ऐसे लिखा करो जिससे क्लियर हो पाए। 0 सलमान का 0 आ गया भाई, और किसका है, विजय जी का आया है +1, राखी कुमारी का बी आ गया है, अच्छा छोटू का डी आया है। मेरे लाडलो एक बात काहे लिए भूल जाते हो भाई, कहा जाता है कि जिसकी मुक्त अवस्था होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जो मुक्त अवस्था में होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो सोना भी मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई। चलो अगले क्वेश्चन का, सिने बार कहा जाता है, मतलब आपसे ये पूछा सिने बार का सूत्र क्या होता है। सिने बार का सूत्र क्या होता है, याद करिए, कभी सिने बार का नाम आया होगा आपके सामने। सिने बार का फार्मूला क्या होता है, हमने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करा वहां पे आपको बताया है, तो ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका सही जवाब हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, 12, 15 और 22। 12, 15 और 22 ये 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका और कह रहा है कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा हो सकता है, सबसे ज्यादा। तो पृथ्वी की परत में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम धातु। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो भैया प्रथम संक्रमण तत्व के लिए जो आपको ट्रिक बताई थी उसको आप सभी को याद रखना पड़ेगा, है ना। प्रथम संक्रमण तत्व के लिए आपको ट्रिक याद रहेगा, है ना। क्या बताए थे कि तुम मुझसे, ट्रिक क्या थी भाई, है ना, ट्रिक बताए थे ना, तो उस ट्रिक के हिसाब से देखिएगा। वैसे भी क्वेश्चन आसान है, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। भैया एमजी का कभी कभी नाम आप देखते हो तो एमजी कभी बी ब्लॉक में नहीं आया है, एमजी हमेशा एस ब्लॉक की श्रेणी का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला संक्रमण तत्व कौन सा होता है। Mn होता, Pt होता है, Fe होता है या Na होता है। मैग्नीज होगा, प्लेटिनम होगा, Fe आयरन होगा या Na निकिल होगा। तो मेरे लाडलों आपको बढ़िया तरीके से बताए हैं कि भैया जो भी है ना, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या Mn की होती है सबसे ज्यादा, याद करवाए हैं, याद करवाए हैं। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, हमने आपको ये रटवा दिया। भैया ऐसे बहुत सारे आयन होते हैं जो रंगीन होते हैं, लेकिन हमने 4 ही बताए हैं। सुनो तुम हमसे विवाह कर लो फिर कोई नहीं कहेगा जानू, प्रथम श्रेणी याद करने की ट्रिक थी। हाँ तो मेरे लाडलों रंगीन आयन के लिए हमने आपको 4 प्रकार के आयन ही बताए थे, 4 आयन बताए थे, कहे तो उसको याद रख लेना, बाकी सबको भूल जाना। हाँ लेकिन इसमें कौन सा है, तो भैया कौन सा रंगहीन आयन है, तो ये सब कलर वाले हैं, लेकिन जो Cu+ है यही प्यारे बच्चों क्या है, रंगहीन है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है ना, प्रतिचुंबकीय। तो हमने क्लास में इसको भी बताया कौन सा प्रतिचुंबकीय होता है। एक हमने बताया था S, है ना, Sc++, Ti4+, ऐसे करके आपको बताया था, ऐसे करके इसका एग्जाम्पल बताते, निकालने का झंझट ही खत्म कर दिए थे हमने कि भाई क्वेश्चन देखो रट्टा दिमाग में आया नहीं, फिट कर लो, क्वेश्चन हमने आपको बता रखे हैं।
ठीक है, यहां पे आपको प्रतिचुंबकीय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद याद करो। तो भैया हमने आपको बताया इतना झमेला नहीं पालना, हम हैं केमिस्ट्री वाले, है ना, केमिस्ट्री वाले हर जगह रिएक्शन करते हैं और सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आसान काम हो जाए। वैसे भी केमिस्ट्री पढ़ लेना पड़ती बच्चों को, वैसे ही केमिस्ट्री पढ़ लेना पड़ती भाई। तो ऐसा दिमाग लगाया जाए कि केमिस्ट्री को आसान बनाया जाए। तो ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो सबके हैं उनको छोड़ो, जो इंपॉर्टेंट हो उन्हीं को पकड़ो। सबका सब अनचुंबकीय है तो प्रतिचुंबकीय कौन सा है ढूंढ लो। हमने ढूंढ लिया था और आपको बता दिया था। Sc++ क्या है प्यारे बच्चों, प्रतिचुंबकीय गुण रखता है ना। ऐसे याद करो, मजा आएगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा धातुएं हैं। और ये प्यारे बच्चों 2023 का क्वेश्चन है। तो मुद्रा धातुएं जिससे आपकी मुद्रा बनाई जाती है, रुपया पैसा जिसके कारण हम लोग जाकर कुरकुरे खाते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है ना। मुद्रा धातुएं भैया तांबा, सिल्वर और गोल्ड, है ना। सोने हो गए, सोने का बिस्किट, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, है ना। कापर तो मिश्र धातु के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे बच्चों कह रहा Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको करके देंगे, बस 2 मिनट का समय लेंगे यहाँ पे। देखो Cu+ का होता 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर उसके बाद आएगा 4s1, 3d10। मेरे प्यारे बच्चों ये 29 का हो गया। लेकिन अगर Cu+ का पूछेगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां पे देखो 4s1 और यहां पर एक प्लस लग गया, प्लस का मतलब एक निकल गया, तो s1 का निकल गया तो बचेगा क्या 3d10। अच्छा Cu2+ का कहा जाएगा तो कितना हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, एक इलेक्ट्रॉन अब यहां से निकलेगा तो ये हो जाएगा 3d9 और 3d9 ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। 12 का डी वाले, अच्छा 12 का सी वाले, बिल्कुल प्यारे बच्चे 12 का सी एकदम सही जवाब हो गया। चलो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होती है, रट्टा मारे हैं +6 होती है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है तो +6 होती है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा Cu2+ में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो प्यारे बच्चों Cu2+ का हमने किया था, हमने Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, तो सबसे लास्ट में देखो Cu2+ का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, तो सबसे लास्ट में आपको यहां पर मिला है 3d9। क्या मिला है 3d9। तो आपसे पूछ रहा है आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो Cu2+ के सबसे लास्ट में 3d9 मिला है। पूरा नहीं लिखे हैं भाई, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यही पूछ रहा है। तो कितने, डी में 5 कक्षक होते हैं। हुंडे ने बताया था कि पहले एक इलेक्ट्रॉन भर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन हम भर लेते हैं, बाद में युग्मन कर दोगे 9 इलेक्ट्रॉनों का। तो एक अकेला बचा, अकेला घूम रहा है, सिंगल बच गया। एक क्या बच गया, सिंगल बच गया अकेला, और जो अकेला बचा है वही होगा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होगा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो 1 होगा आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला कह रहा निम्नलिखित में इसका जलीय विलयन रंगहीन होगा। अरे भैया रंगहीन के लिए तभी बताए थे Hc++। क्या था Hc++। आगे कह रहा है इस संक्रमण का घनत्व उच्च होता, मतलब इनमें से कौन सा है, OS ऑक्सीयम होता है, Zn जिंक होता है, Hc स्कैंडियम होता है और La लेंथेनम होता है। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा उच्च घनत्व किस तत्व का है, तो सबसे ज्यादा उच्च घनत्व रखने वाला तत्व का नाम आपको बताना है, तो कौन सा होगा उच्च घनत्व रखने वाला, जिसका उच्च घनत्व सबसे ज्यादा होगा। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 16 का बी, जिंक का ना मेरे भाई, सबसे ज्यादा घनत्व ऑक्सीयम का होता है, OS का होता है, याद रखना। ये एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं, है ना। मेरे पास एक ऐसी भी बुक है जहां पर एनसीईआरटी बुक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। नीतीश निराला प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 सही है, हम देख चुके हैं। ठीक है, यहां पर OS होगा, और ये सब एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। मेरे पास एनसीईआरटी बुक के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी मेरे पास बुक के हैं। ये नया क्वेश्चन आपको मिला होगा, ये आप समझिए। आप जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के हैं और सभी के सभी नए प्रश्न हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों लेंथेनाइड आकुंचन का मुख्य कारण क्या होता है ना। लेंथेनाइड आकुंचन मतलब लेंथेनाइड जो तत्व होते हैं उनकी जो प्रमाण त्रिज्या होती है उसमें कमी होने का मुख्य कारण क्या है, तो उसका जवाब आपको देना है। उसका जवाब आपको देना है प्यारे बच्चों। तो क्या होता है 5Fd के इलेक्ट्रॉन और 4
एफ इलेक्ट्रॉन का दुर्बल प्रकीर्ण या प्रभाव जिसे बोल सकते हैं। ये होगा, ये वाला होगा भाई, 4f इलेक्ट्रॉन का दुर्बल प्रकीर्ण प्रभाव। अच्छा देखो, इसमें तमाम लोग बच्चे अभी देखिएगा 17 का हमने सी बताया था ना, तमाम ऐसे बालक अभी आएंगे और कहेंगे सर कितना 17 का सी और बाद में हमने टिक हटाकर ऊपर वाला कर दिया, अरे सर ये तो बदल गया 17 का, फिर ए जवाब देना शुरू कर देंगे। हम तुमसे चालाक बालक हैं, चलो जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब कह रहा प्यारे बच्चों कि यह धातु हैबर प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होती है। मतलब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह धातु मतलब वह इनमें से कौन सी धातु, टंगस्टन है या मॉलिब्डेनम है या क्रोमियम है या लोहे के साथ लोहे के साथ एमओ उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। तो आपको बताया होगा, हमने बताया होगा कि एफई के साथ एमओ का प्रयोग करते हैं हैबर विद्युत द्वारा अमोनिया के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर अगला, यह तत्व मानव के द्वारा निर्मित है। आपसे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसको मानव ने बनाया है, उसी का जवाब आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये जो टीसी है इसी को मानव के द्वारा क्या किया गया है, इसका निर्माण किया गया है, ठीक है ना, मानव के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, इस तत्व का घनत्व सबसे ज्यादा अधिक होता है। अभी घनत्व वाला क्वेश्चन आया था ना, इसलिए बिना देरी के ओएस है ना, ऑक्सीयम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, यह तत्व उच्च ऑक्सीकरण संख्या रखता है। मतलब इनमें से कौन सा उच्च ऑक्सीकरण संख्या, मेरे लाडलो ध्यान से सुनो, एमएन जो होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है, लेकिन जो ऑक्सीयम होता है इसका उच्च घनत्व होता है और इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस क्या होती है, 8 होती है। दोनों क्वेश्चन याद रख लेना। अगर एमएन से ज्यादा ऑक्सीयम दिया हो तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था ओएस की होगी, ऑक्सीयम की होगी। अगर ऑक्सीयम नहीं है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होगी, +7 एमएन की होगी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। कह रहा यह संक्रमण तत्व जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था रखता है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था रखता है तो प्यारे बच्चे क्या होगा, ऑक्सीयम होगा, जिसका होगा +8। लेकिन ऑक्सीयम ऑप्शन में नहीं है तो टिक को किसको मारोगे, +7 को मानोगे, एमएन को मानोगे, ठीक है, ऑक्सीयम एकदम सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय के लिए भी हमने आपसे कहा था भैया कुछ चीजें होती है जिसे रटना पड़ता है, और रटने के लिए हमने आपको बताया था Sc3++, जो प्रतिचुंबकीय होता है, जो रंगहीन होगा, है ना, उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर लेंगे। तो यहां पर आप सभी को भैया प्रतिचुंबकीय देखने के लिए आपको सबको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना होगा, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं करना, जो आपको कॉपी में बताएं भैया यह प्रतिचुंबकीय, बाकी को अनुचुंबकीय होता है। याद करिए, आसानी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, है ना प्यारे बच्चों, याद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है यह अनुचुंबकीय है। अब सोचो, है ना, सभी के सभी क्या है प्यारे बच्चों, अनुचुंबकीय। कौन सा अनुचुंबकीय होगा, हाँ, तो एमएन क्या होगा, Mn2+। अब प्रतिचुंबकीय वाला उदाहरण देखिए यहीं पर मिल गया, कौन कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा, है ना, ये एग्जांपल याद करने वाले हैं जिससे आपका पेपर में समय बचेगा। हाँ, कौन कौन से आगे प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत, Zn2+, Cu+ और Sc++। ये उदाहरण देखो और इनको तुरंत तुक्का मार देना भैया, क्या कि भैया प्रतिचुंबकीय के अंतर्गत ये है। एक और था शायद में, वो हम शायद में भूल रहे हैं। 3 तो आपको यहीं पर दिख गए, ये 3 आप और एक और है, वो 4 होते हैं जो प्रतिचुंबकीय होते हैं, बाकी और कोई भी मिले वो अनुचुंबकीय की श्रेणी में ही जाएगा, ठीक है। चला, ये क्या कह रहा है, यह श्वेत लवण बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत लवण बनाता है, तो आपको याद होगा क्या होता है, जिंक ऑक्साइड, ZnO क्या है, सफेद लवण बनाता है, ठीक है, सफेद लवण बनाता है। नहीं दिख रहा है, या श्वेत लवण बनाता है, तो भैया कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 24, श्वेत लवण बनाता है जिंक ऑक्साइड, इसमें आयन पूछ रहा है। भाई मिस्टेक क्या है भाई, चलो इसको जवाब देंगे आप सभी। श्वेत लवण कौन सा बनाता है, श्वेत लवण का मतलब समझते हैं, बिना कोई कलर वाला, बिना कोई कलर वाला। अरे वाह, Sc++। चलो भाई कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, Sc++ हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन कुछ रिपीट हो रहे हैं जो एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। कह रहा KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या +1, Mn का ज्ञात करना, इसलिए x + 4 इंटू प्यारे बच्चों -2 बराबर के 0, तो 1 + x - 8 बराबर 0।
x माइनस 7 बराबर की 0, तो x बराबर सही जवाब होगा +7। और यही एक यौगिक है, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यही एक ऐसा है प्यारे बच्चों कि MnO4 ऐसा यौगिक है जहां पर एमिन की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है, जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है जो अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों रखता है? तो याद रखना जिंक ऑक्साइड ZnO। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड क्या है प्यारे बच्चों? उभयधर्मी है, सॉरी अम्लीय है, अम्लीय, सॉरी अम्लीय कौन सा होगा प्यारे बच्चों? Cr2O3। क्या होता है? Cr2O3 नहीं, Cr2O3, दो ऑप्शन मिल गए, CrO3 है, सॉरी प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन है, इसका सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे। क्या कह रहा है कि लेंथेनाइड व एक्टेनाइड में समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की होती है, ऑक्सीकरण अवस्था की होती है, या आयनन ऊर्जा की होती है, जटिल यौगिकों की? आप सभी बताएंगे कि जो लेंथेनाइड व एक्टेनाइड होते हैं उनकी प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? चलो बताओ, जवाब दो, उनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? हाँ, अभी आरिफ मोहम्मद अफसर है, क्या नाम है, चला गया नाम। ठीक है, कोई बात ना है, चलो 24। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब देंगे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 28 की जो समानता होगी प्यारे बच्चों, वह होगी भैया सिर्फ ऑक्सीकरण संख्या की। ठीक है, क्या होगी? ऑक्सी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 28 का सही जवाब। तो कुल 28 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, और इन 28 प्रश्नों में आपके कितने सही वो जरूर कमेंट करिए, और फिर आज आप लोग अपनी समस्या बताइए, है ना। ठीक है, आप लोग समस्याएं बता सकते हैं आज की क्लास का क्या दिक्कतें आ रही हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए शाम वाली क्लास में प्यारे बच्चे पूरे बुक से क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्लास लीजिएगा और हर क्वेश्चन आप लोग तैयार करिएगा। ठीक है ना, वो हर एक क्वेश्चन आप लोग को तैयार करना जो क्वेश्चन हम आपको बताएं, और डरना नहीं है, बस मजे के साथ पढ़ना है ना। जैसे हम लोगों के यहाँ दीपावली, दशहरे, है ना, ईद, ये सारे त्योहार हम लोगों के यहाँ हिंदुस्तान में या भारत में आते रहते हैं। तो उन त्योहारों का जो उत्सव होता है, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, ये सारे जो पूजाएं होती हैं, जो त्योहार आते हैं, इनका प्यारे बच्चों जब हम भी, है ना, जब त्योहार आता है तो बड़े आनंद के साथ लेते हैं, बड़े आनंद के साथ इनको मनाया जाता है। तो वैसे पेपर को आपको डरना नहीं है, पेपर को एक उत्सव की तरह मनाना है। ठीक ना, क्या बनाना है? उत्सव की तरह मनाना है प्यारे बच्चों। उत्सव का मतलब उसको खुश होकर मनाना है कि हमको पेपर देना, मुझे खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं है। तब आपका प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से क्वेश्चन आएगा। और मेरे लाडलों, इस बात को आपको एक बात और बता दे रहे हैं, समीकरण वाला वीडियो मिल जाएगा धीरे धीरे। जैसे सेकंड पेपर में हम चलेंगे ना, जैसे हम सेकंड पेपर में चलेंगे तो हम समीकरण आपको समझाते हुए चलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। सब्जेक्टिव के लिए क्लास कंटिन्यू चलेगी, तो मेरी 2 दिन क्लासें लगने वाली है यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उन्हें आप लोग देखें, समझें और बढ़िया तरीके से उनका नोट्स बनाना शुरू कर दें। हम वही क्वेश्चन आपके समक्ष रखेंगे जो आपके पेपर में आए, और ये पूरी गारंटी है, आप लोग देखे भी होंगे जब भी हम सेंटअप एग्जाम में लिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको बढ़िया तरीके से मिलाए थे। अगर आपका मॉडल पेपर आया तो मॉडल पेपर मेरा जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसी में लगभग सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए थे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगभग क्लियर हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्वास रखिए कि हम वो हर क्वेश्चन आपको भिड़ा के देंगे, एकदम लड़ेगा क्वेश्चन तो लड़ेगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा था कि पेपर की खोपड़ी में छेद करना है, तो आपको उन्हीं प्रश्नों पर फोकस करना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो हम उन्हीं प्रश्नों पर विशेष फोकस ध्यान दे रहे हैं, है ना। उन्हीं प्रश्नों पर हम विशेष करके आपसे ज्यादा, कम से कम हम पूरे साल का एनालिसिस कर डालते हैं, पूरे साल का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन से क्वेश्चन कितनी बार आगे पूछे जा सकते हैं। उन सारे प्रश्नों का एनालिसिस करके ही आपके सामने आते हैं और आपको हम बताते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है ना, ठीक ना। आपको अच्छे तरीके से ध्यान लेना, समझते हुए चलना है, हर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। विश्वास रखो, हम आपको एक अच्छा अंक दिलाएंगे, और पेपर में जिस दिन आप बैठोगे प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे, ये मेरी दिक्कत है ना। जो क्वेश्चन आप बताए जाए आप उन्हीं प्रश्नों पर ध्यान दो। लास्ट बार हम यही कह रहे हैं आपसे, ठीक ना। लास्ट पेपर के समय में चाहे हम क्या जो भी सर पढ़ा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों के, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो,
उन्हीं के साथ जुड़िए, अच्छे से जुड़िए, मन लगाकर जुड़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। तो शाम वाली क्लास में हम फिर से आ रहे हैं प्यारे बच्चे आपके लिए 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर, वहां पर भी आपका प्यार दिखना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए भाई, सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। जो भी है समस्याएं वो आपकी हम देख लिए हैं, है ना। कुछ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको बता देंगे। आईयूपीएससी है, आईपीएससी भी हम आपका बता देंगे, ठीक है। आश्रित संख्या वाला समन्वय संख्या प्रभावी प्रमाण को संख्या यहाँ से 2-2, 3-3 नंबर का पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, वो आपको वीडियो कल से प्रोवाइड होना मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चन बताए जाए उनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में, और सभी लोग सपोर्ट करिएगा, प्यार करिएगा अच्छे तरीके से। उत्साहवर्धन आप ही के ऊपर है प्यारे बच्चों, सपोर्ट आप ही के ऊपर है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई को करते रहेंगे। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।